हेलो गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं तान्या गौर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KVPY एग्जाम के बारे में। हम जानेंगे आज की वीडियो में कि इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर KVPY एग्जाम क्या होता है। इसका मतलब होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये एक नेशनल लेवल फेलोशिप प्रोग्राम होता है साइंस स्ट्रीम में। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको 5 ईयर और प्री PhD लेवल तक आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको साइंस फील्ड से काफ़ी ज़्यादा लगाव है और वो आगे इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो आगे जाके साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फेलोशिप को स्टार्ट किया था 1999 में, और ये एग्ज़ाम इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कंडक्ट करवाता है। तो ये तो हमने बात कर ली थी कि KVPY एग्जाम क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप KVPY फेलो कहलाते हैं, और KVPY फेलो को सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, इसके अलावा उनको बहुत सारे एडवांटेज और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो जान लेते हैं कि वो बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। उस आइडेंटिटी कार्ड से आप नेशनल लाइब्रेरीज और नेशनल लैबोरेटरीज में आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ जो भी समर कैंप होते हैं आप उनको भी अटेंड कर सकते हो। देश के टॉप कॉलेजेस जिसमें एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता है, वो कॉलेज जैसे कि आप इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, ऐसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपने CV में KVPY फेलो लिखते हैं तो ये एक अलग ही ब्रांडिंग हो जाएगी, क्योंकि इस एग्जाम को देना इतना ईजी नहीं होता है। तो ये तो हमने बात कर ली इसके बेनिफिट के बारे में। आप थोड़ा जान लेते हैं इसके स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप KVPY एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और स्कॉलरशिप आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मिलती है। लेकिन इसके साथ आप ग्रेजुएशन भी आप बेसिक साइंस से कर रहे हो, जैसे कि आपका BSc, MSc, इंटीग्रेटेड MSc या BSc कर रहे हो। इसमें आपको स्टार्टिंग के 3 ईयर तक आपको 5000 रुपीज पर मंथ मिलता है, और जो आपका एनुअल कॉन्टिजेंसी ग्रांट रहता है वो आपको 20,000 मिलता है। उसके बाद आपको 4th और आपको 5th ईयर के बाद से आपको 7,000 मिलता है, और जो आपका एनुअल कॉन्टिजेंसी ग्रांट रहता है वो आपका 28,000 पर ईयर रहता है। इसके अलावा जब आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको इसको हर ईयर आपको इसको रिन्यू करानी पड़ती है। जब आप रिन्यू कराते हैं तो उस टाइम आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो आपकी स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली थी इसके स्कॉलरशिप के बारे में। अब थोड़ा हम जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो गाइज KVPY जो एग्जाम है इसको 3 स्ट्रीम में डिवाइड किया गया है। आपका पहला होगा SA, आपका सेकंड होगा SX और आपका थर्ड होगा SB। जो कैंडिडेट क्लास 11 में पढ़ रहे हैं उन्हें SA एग्जाम देना पड़ेगा, जो कैंडिडेट क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उन्हें SX एग्जाम देना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है उनको SB एग्जाम देना पड़ेगा। SA एग्जाम देने के लिए आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो, वो भी साइंस स्ट्रीम से। इसके साथ आपने 10th क्लास में मिनिमम 75% स्कोर किया हो, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्होंने 65% स्कोर किया हो। अगर आप SX एग्जाम दे रहे हैं तो वो कैंडिडेट्स क्लास 12 में पढ़ रहे हो साइंस स्ट्रीम से। इसके साथ उन्होंने अपने 10th क्लास में मिनिमम 75% स्कोर किया हो, और अगर वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उन्होंने 65% स्कोर किया हो। अगर जो कैंडिडेट्स SB के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, और वो बेसिक साइंस से उन्होंने अपनी 12th क्लास की हो, उन्होंने 12th क्लास में कम से कम 60% मार्क्स स्कोर किए हो। अगर वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उन्होंने 50% मार्क्स स्कोर किया हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूंगी, जो कैंडिडेट्स 11th, 12th या आप ग्रेजुएशन के जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने ये एग्जाम या अपना जो उनका 12th क्लास है उन्होंने बेसिक साइंस से किया हो। अगर आपने बेसिक साइंस से नहीं किया है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को इंडियन होना कंपलसरी है।
अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। जो उसका ड्यूरेशन होता है वो आपका 3 आवर्स का होता है, मतलब ये 3 घंटे का पेपर होता है और ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है। ये पूरा एग्जाम जो आपका होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, मतलब MCQ बेस्ड होता है और ये आपका पूरा एग्जाम आपका 100 मार्क्स का आता है। इसके अलावा इस एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और दोनों ही पार्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप SA के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको चारों सेक्शन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप SX और SB के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फर्स्ट पार्ट से 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें से आपको 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न देखने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका सिलेबस क्या है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप उसको देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप जिस क्लास में हैं उसी क्लास तक का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज अगर आप 11th क्लास में हैं तो ये 11th क्लास तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसके और सैंपल्स पेपर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्त, सबसे पहले आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तो आप KVPY फेलो बन जाते हो। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी KVPY एग्जाम के बारे में। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मैं आपसे मिलती हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में।